एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइलों के खोखे खरीदने ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई भी नहीं बना पाया। एक ऐसा रॉकेट जो ज़मीन से उड़ने वाला नहीं बल्कि उड़कर फिर से ज़मीन पर उतरने वाला। ऐसा रॉकेट जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पॉसिबल होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास में आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को ज़मीन पर वापस उतारना है, और अगर किसी के पास में आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन भाई यह बंदा तो कमाल है जो कि रॉकेट की ABCD भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज में कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी। वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी को भी नहीं पता होगा, और वो चीज़ थी ज़मीन पर उतरने वाला रॉकेट। रॉकेट लॉन्च तो कई सालों से होते आए थे। कोई रॉकेट को लैंड करके दिखाए तो उसे बोलेंगे रियल दुनिया का रियल आयरन मैन। इस बंदे से रूस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रूस में जो इस बंदे की मीटिंग हुई थी, वहाँ की कमेटी के साथ में उस मीटिंग में उस बंदे का बहुत मजाक उड़ाया गया था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि उसके मुंह पर भी थूका गया था और इनको कहा गया कि तेरे पास पैसे तो है नहीं और आ गया मिसाइल खरीदने। यह बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपने कंट्री आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इसी सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ ज़मीन पर वापस भी लैंड कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताब पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही लॉन्च के बाद रॉकेट वापस ज़मीन पर आकर गिर गया, और यह गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस पर काम कर रहा था। 2002 से उसने काम शुरू किया था। 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसे का बहुत नुकसान हो गया था। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश की, यार कहाँ कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसे का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके इसके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास ना बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक रॉकेट के जितने पैसे बचे थे, या कह सकते हैं कि उतने भी नहीं बचे थे। इस बंदे के पास इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे, वो सभी इसे छोड़कर वापस चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था, इतना होमवर्क इसने कर लिया था कि इसने सोचा कि एक बार और ट्राई किया जाए। लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि यह अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके, और यह घटिया इंजीनियर को रखना नहीं चाह रहा था। तो इसने डिसाइड किया कि जब मैं इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर था। उसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ले रखी थी। बड़ी अजीब सी बात थी और बड़ी रिस्की का काम था यह, और पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका था। लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी, और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। साइंस की दुनिया में ऐसा करना पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा उस बंदे ने करके दिखाया जिसको रॉकेट की ABCD तक पता नहीं थी। इस बंदे की कंपनी को दुनिया SpaceX के नाम से जानती है, और इनके रॉकेट में इतनी जान है कि नासा ने भी अपनी कई सैटेलाइट SpaceX के जरिए अंतरिक्ष में भेजी हैं। जब इस बंदे के 3 प्रोजेक्ट फेल होने के बाद चौथा प्रोजेक्ट सफल हुआ, तो नासा वालों ने कहा कि मुझे यह तुम्हारा रॉकेट चाहिए, और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद में डील पक्की भी हो गई, क्योंकि इससे पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत खर्चा हो चुका था। लेकिन यह बंदा यहीं पर रुकने वाला नहीं था। बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज़ किया जा सके। दोस्तों, आमतौर पर क्या होगा कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वह सैटेलाइट के साथ साथ उसे कैरी करने वाला रॉकेट भी वहीं पर चला जाता है। फिर आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वह ख़त्म हो जाता है, यूज़ करने लायक वो नहीं बचता। यानी कि यह बंदा ऐसे रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाकर अपना काम करके सुरक्षित ज़मीन पर वापस आ जाए, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े और फिर से उसका इस्तेमाल करके उसे स्पेस में भेजा जा सके। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने इनका मजाक उड़ाया।
और बड़े बड़े लोगों ने कहा कि यह फालतू के काम है, क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना इम्पॉसिबल है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फ्यूल रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नज़ारा देखा जो वो आज तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखते आई हैं। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर दिया और यह बंदा फिर नहीं रुका। इसने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर बड़ा ही एक्यूरेसी के साथ लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट के बाहर छोड़कर 10-15 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस बंदे को अगर दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो फिर क्या कहेंगे? और क्या बोलेंगे कि यह वही बंदा है जो कि बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली थी कि इसके आसपास में किताबें कम पढ़ने लगी। लेकिन बंदे को पढ़ना था तो किताबों का स्टॉक खत्म होने के बाद में पूरा इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ डाला। यह बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। यह बंदा जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और आ गए मिसाइल खरीदने, आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है कि वो वैसे कमेंट करने वाले लाखों बंदों को खरीद सकता है। और यह सच है कि पैसा इंसान को खरीद लेता है और यह बंदा अमीर क्यों ना बने, क्योंकि यह डिजर्व करता है। एलन मस्क ऐसे बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगता है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम पर इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। इस प्रोजेक्ट में ज़मीन पर हवाई जहाज से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करने का प्रोविज़न होगा। अब अपने देश की बात करते हैं। यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा जवान लड़के और लड़कियाँ हैं, इतने ज़्यादा कि कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सोच को विजन देने की, विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलन मस्क का प्लान फ्यूचर में हम धरती के अलावा भी कई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह पर बस्ती बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके। हो सकता है भविष्य में कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह से खत्म हो जाए जिस तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे। इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाई जाए। इनका मिशन बड़ा तगड़ा है और ऐसे मिशन हमारे यूथ में होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर यह बंदा कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेसिटी कितनी पावरफुल है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम न करना कोई ऑप्शन नहीं होता। यह खुद मानते हैं कि एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे ना तो लगभग 17 घंटे आएंगे। यह कहते हैं कि अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में जाने से बंदा एजुकेट नहीं होता, क्योंकि मैं कभी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा और फिर भी वहाँ पढ़ चुके कई टैलेंटेड और इंजीनियर मेरे अंडर में काम करते हैं। इनका कहना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है। इनका यह भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे। हर लड़का और लड़की को आज यह बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज की डेट में क्या करना चाहिए। क्या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि ज़रूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि उनको करना चाहिए। इंसान तब ज़्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज की डेट में हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो उसके पास कोई गोल नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित ना करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एलन मस्क का मानना है कि नॉइज से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करने से पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है और माइंड में थोड़ा सा विजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करो।
खुद के लिए, और वो कैसे करेंगे एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की जरूरत है। हालांकि यह भी सच है, हमारे देश ऐसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उनको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। वो बंदा भी एलन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, यह थी एलन मस्क की सफलता की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।